बीजेपी जो है सीता के पति के बारे में बोल के गीता के पति वाला काम करता है, तो क्या गलत है? मतलब आपने कामरा की पुरानी वो नहीं सुनती है पूरा की बात करना ही नहीं ना, किसी को करना ही नहीं है। मैटर वो नहीं है क्या बोला भाई, मैटर वो नहीं है वो क्या बोला। मैं कह रहा हूँ किसी के बारे में भी ना बोले ना, किसी के बारे में भी ना बोले। सॉरी प्लीज भाई सबको दिखाना, तो एक के बोल रहा यार। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? काफी देर से मेरे भाई मैं जो पूछ रहा आप उसका जवाब दे देना मेरे भाई। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ यार, मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? काफी देर हो गई तुम्हें तो यार। दो चैनल भाई ने कॉमेडी कर मैं एक भैया मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? 3 घंटे से खड़ा हूँ। मैं सबसे बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर आप लेट आए और मैं आपको उस वक्त नहीं सुन पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप पीछे से मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैं किसी एक के पास माइक लगा रहा हूँ। नो, ये बहुत गलत चीज़ है। नमस्कार दर्शकों, जर्नलिस्ट इंडिया देख रहे हैं आप। 18 जुलाई को जो कुछ सीजेपी प्रोटेस्ट में हुआ जंतर मंतर में, हम सब ने वो तस्वीरें देखी। सोनम वांगचुक को किस तरीके से चादर में लपेट के दिल्ली पुलिस ले जाती है और ये कहती है कि हम उनका इलाज करवाने के लिए ले जा रहे हैं। आज 19 जुलाई है और आज भी इस प्रोटेस्ट का जो रुख है, जो चीज़ें हैं, बहुत जो है मतलब आप देखेंगे यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। लगातार इस प्रोटेस्ट में लोग जुड़ते जा रहे हैं। इस मोमेंट में बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन 29 दिनों के अंदर इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे लोगों को थोड़ी आहत पहुंचती है, लोगों को परेशानी है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट का एकमात्र इकलौता मुद्दा था शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, जो कि मेरे जैसे यूथ या आपके जैसे यूथ या तमाम लोग यही डिमांड करते हैं। कई यहाँ पर अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के लिए आए हैं सिर्फ, क्योंकि जिनके बच्चे अभी नीट का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया भी नहीं है, जो कि अभी 1 to 10th क्लास में पढ़ाई करते हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों कुणाल कामरा, प्रकाश राज और तमाम ऐसे लोग यहाँ पर आए, स्वरा भास्कर, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंदू विरोधी बातें करती है और ये चीज़ें सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं वीडियोस पड़ी होंगी। तो लोगों को किस तरीके से देख रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? आलोक पांडे सर। आलोक पांडे, पहली बार आए आप? पहली बार आया भाई। पहली बार आए, कैसा लगा ये प्रोटेस्ट जब आप अंदर आए? भीड़ देख के यार मेरे को सही लगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। और मैं भी खुश हुआ कि चलो ठीक है, किसी अच्छी चीज़ के लिए लोग अगेंस्ट मतलब कर रहे हैं, उसके मज़ा आया मेरे को। बट मैं यार आहत इसलिए हुआ, जैसे आपने भी बोला यार, कि जैसे कुछ हिंदू विरोधी बातें जो कि हमेशा टारगेट करते रहते हैं हिंदूज़ को, और हिंदूज़ क्या होते हैं, बहुत सेकुलर होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आया था कि सपोर्ट करूँगा, बट प्रकाश राज या फिर कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, इन जैसे लोगों को सुन के ना भाई मेरा अभी इस प्रोटेस्ट से तो विश्वास उठ गया है, ठीक है। क्योंकि वो नीट की बात ही नहीं कर रहे, वो आगे एंटी हिंदू बात कर रहे हैं, सीता के प्रति ऐसी कोई बातें करता है भाई, यही आप दूसरे धर्म के लिए करोगे, समझ गए ना। तो वो चीज़ें हैं। तो अगर हम लिबरल हैं, अगर हम सेकुलर हैं, तो आप ऐसे हमें नहीं भड़का सकते। ये ना बेसिकली बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को बुला करके, क्योंकि जैसे मैं अभी सपोर्ट करना चाहता था सीजेपी को, नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि ऐसे लोगों को बुला के खराब कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ना पांडे कि उन लोगों की वजह से इन सभी बच्चों की जो उम्मीद है वो चीज़ें, तो बच्चों की उम्मीदें पे काम ही कहाँ कर रहे हैं आप? नीट की बात तो थम ही गई, नीट की बातों की कर ही नहीं रहा भाई। आप जिन लोगों को बुला रहे हो वो एंटी हिंदू बातें कर रहे हैं। कौन कर रहा है नीट की बातें? यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए, आपने देखा होगा हर कोई ये कह रहा है अपनी पार्टी का नाम लेकर कि बीजेपी को बदलना है, इस पार्टी का साथ देना है। सो व्हाट इज दिस, मतलब दिस इज एडवर्टीजमेंट? भाई बीजेपी को क्यों बदलना? आपको तो धर्मेंद्र प्रधान को भी तो बदलना था। बीजेपी को आप नहीं बदल सकते, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो ऐसे एंटी हिंदू बातें करके, क्योंकि जो भी थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, आप ऐसी हिंदू विरोधी बातें करते हो कि वो फिर से जुड़ जाते हैं बीजेपी से। तो अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो बीजेपी को आप नहीं हरा सकते। बीजेपी बहुत मेहनत करती है, ठीक है, उसका एजेंडा बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि बीजेपी ही नहीं करती है रिलीजन की जो राजनीति है, ये लोग कराते हैं। आपकी क्या जरूरत थी कुणाल कामरा को बुला के और उसको स्टेज पे ताली लगा रहे थे? अभिजीत भी ताली लगा रहा था, वो ऐसी बातें बोल रहा था, तो आपको वहाँ पे या तो भैया साइलेंट रहना चाहिए, ताली तो एटलीस्ट नहीं लगाना चाहिए था। मगर क्या बोला था? मगर एक मिनट, मगर कुणाल कामरा जो है बहुत फेमस कॉमेडियन है और वो मतलब सटायर मारते हैं, सटायर में आते हैं, बट ऐसे एंटी हिंदू बातें नहीं। एक फ्रीडम है कटाक्ष मारना उनका, बट बेसिकली एक रिलीजन के खिलाफ आप क्यों ही बोल रहे हो? दूसरे रिलीजन पे भी बोलो ना, ठीक है। एग्जैक्टली क्या बोला? नहीं, आप गलत इंटरव्यू ले रहे हो भाई, सबके सुन लो यार। वो एग्जैक्टली क्या बोला था ये बताओ, धर्म के बारे में एग्जैक्टली क्या बोला था? बेसिकली क्या? हाँ, तो आराम बड़ा सीता के पति कौन है? सुनना इसकी। सीता के पति राम। ये और किसकी मदद कर रहे हैं?
नहीं वो क्या बोले थे, बीजेपी जो है सीता के पति के बारे में बोल के गीता के पति वाला काम करता है, तो क्या गलत है इसका मतलब आपने कामरा की पुरानी वो नहीं सुन दिखे पूरा धर्म की बात हाँ, कुछ लेके आ रहे हैं। मुसलमान नहीं, को इतना टारगेट किया मैटर ये नहीं है कि फिर क्या वो बोला, करना ही नहीं ना, किसी को करना ही नहीं है। मैटर वो नहीं है कि क्या बोला भाई, मैटर वो नहीं है वो क्या बोला। मैं कह रहा हूँ किसी के बारे में भी ना बोले ना, किसी के बारे में भी ना बोले। इनको पहले मैटर वो नहीं है कि वो क्या बोला, मैटर ये है कि वो यहाँ किस लिए है, उसके आने की वजह से लोग आए, लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिला, बात खत्म है यार। वो क्या बोले नहीं बोले उसका इंडिविजुअल मैटर है, उसका इंडिविजुअल मैटर है। तुम उसको क्रिटिसाइज करो, तुम इस प्रोटेस्ट को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम उसको क्रिटिसाइज करो, तुम कुनार कामरान सर को क्रिटिसाइज करो। मैं उसी को कर रहा हूँ, हाँ, प्रोटेस्ट के साथ हूँ भाई, मैं इस प्रोटेस्ट के पूरे साथ हूँ। मैं नीट के देखो, मैं अयोध्या से आया हूँ, मैं अयोध्या से सीधा यहाँ आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैं इसके पूरा साथ हूँ, ठीक है। नीट के खिलाफ जितना हुआ, हाँ मैं पूरा साथ हूँ, ठीक है। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। जो हुआ बिल्कुल, अब जो गलत बोल के गया, मैं कामरा को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं अभिजीत को थोड़ी कर रहा हूँ। वो तो भाई सही कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ पूरी तरीके से। चलो तो यहाँ बात देखो, हाँ। अभी जो तुम बोलोगे, तुम यहाँ इस प्रोटेस्ट में खड़ा हो किसी को क्रिटिसाइज करोगे, पब्लिक में क्या मैसेज जाएगी? पब्लिक में तो यही मैसेज ना जाएगी कि हम सांप्रदायिकता कर रहे हैं यहाँ पे। पब्लिक में यही मैसेज नहीं जाने चाहिए, ये गलत बात है। हाँ, आप पहली बार हैं या पहली बार? हम 10-15 दिन से यहीं पे हैं। एक मिनट अरे एक मिनट यार, भैया बहुत दिनों से यहाँ पर है यार। भैया एक बार बताओ कि ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट का कल जो है हम देखना चाह रहे हैं कि कल एक तरीके से फाइनल स्टेटमेंट आने वाला है, और कल 20 जुलाई है, और कल 20 जुलाई को ये प्रोटेस्ट आगे की ओर बढ़ेगा। तो कल के बारे में क्या सोच रहे हैं, कल की क्या तैयारी है? क्योंकि कल जो हमने नज़ारे देखे दिल्ली पुलिस के द्वारा सोनम वांगचुक जी के लिए, तो ये एक चीज़ कल भी हो सकता है, दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा टीम डिप्लॉय कर देंगी। तो कल के लिए क्या सोच रहे हो? देखो भाई, जो भी हो लोग आ रहे हैं, जब तक आम जनता हमारे साथ है हम सफल है। प्रोटेस्ट का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि जो मांग हमने रखी वो पूरी हो जाए। प्रोटेस्ट में जीत वहाँ मिल जाता है जब हम 1000 लोग को जागरूक कर पाए, और हम प्रोटेस्ट में सफल रहे, हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, सीधी बात है। अब कल क्या होगा वो देखते हैं। सरकार यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक रूप से चलती है तो हम कल भी जाएंगे, वरना सरकार लोकतांत्रिक रूप से नहीं चलेगी तो सरकार, जो यहाँ की जनता है वो भगत सिंह बनेगी। दिल्ली पुलिस ने कल जो किया उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखो यार, दिल्ली पुलिस ने जो किया ये बहुत गलत किया। किसी भी हार मांस के व्यक्ति को जो 20 दिन से भूखा है, जो सॉरी प्लीज थे भाई, सबको दिखाना, तो एक के बोल रहा यार। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? काफी देर से मेरे भाई प्लीज मैं जो पूछ रहा आप उसका जवाब दे देना मेरे भाई। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ यार? मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? काफी देर हो गई तुम्हें तो यार। दो चैनल भाई ने कोगड़ी कर। भैया मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? 3 घंटे से खड़ा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर आप लेट आए और मैं आपको उस वक्त नहीं सुन पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप पीछे से मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैं किसी एक के पास माइक लगा रहा हूँ। नो, ये बहुत गलत चीज़ है। आप पूछो ना यहाँ पे लोगों से कि मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ। आपने अभी रुक जाओ, अभी हाँ, बोले। ये भाई ने माइक बोला। मेरा कहने का मतलब क्या पता है, अगर एक बंदा बात कर रहा है, अगर नहीं अगर वो कंप्लीट करेगा ना, मैं दूसरे के पास जाऊंगा, मैं किसी की बात नहीं काट सकता। अब मेरी बात सुनो, वो बंदा जब बात कर रहा था उसका स्टेटमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दूसरे के पास शिफ्ट करूंगा। ये मेरे लॉ है, ये मेरे एथिक्स है जो हमें जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है। समझो पहले बात को, मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, जब तक उसकी बात खत्म नहीं होगी तब तक मैं दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। प्लीज यार, तुम अगर मुझे सिखाने लगोगे तो सॉरी दे दो उसको। तो भाई एक बार बताइए, तो कल जैसे कि आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस आपको रोकने की कोशिश करेगी, कल दिल्ली पुलिस का वही उग्र रूप दिखेगा? नहीं, हमें नहीं लगता है कि हमारे पास यदि इतने समर्थन, जितने जनसैलाब उभरे हुए हैं, यदि इतने जनसैलाब आए हुए हैं, तो दिल्ली पुलिस ऐसी कोई गलती करेगी? दिल्ली पुलिस एक गलती कर दी है, जैसे CGI एक गलती क्या कॉकरोच बोल के, CGI एक गलती क्या कॉकरोच बोल के इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन गया। दिल्ली पुलिस एक गलती की सोनम वांगचुक को यहाँ से जबरदस्ती ले जाके तो इतने लाखों का भी रह गया। दिल्ली पुलिस यदि ऐसा कुछ करती है फिर जो वही देखने को मिलेगा जो अंग्रेज को असहयोग आंदोलन के बाद देखने को मिला था। थैंक यू सो मच। यस सर। जी, मैं उत्तर प्रदेश से गोंडा जिले से आया हूँ। दिल्ली पुलिस ने और जो भारत सरकार ने जो तानाशाही कल की, शुभ नाम क्या? पहले नाम जी, मेरा नाम फुरकान साहिल है। अब बताइए जी, जो दिल्ली पुलिस ने कल तानाशाही की है, लोकतंत्र में इस तरह नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने आपको ये आदेश दिया कि आप उनको चादर में लपेट के लेके जाइए, आप उनको किडनैप करके लेके जाइए, उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना। हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग का आदेश दिया था, ये नहीं कि आप उनको किडनैप करके लेके जाओ, चोरों की तरह लेके जाओ।
दिल्ली पुलिस की ये तानाशाही है। भारत सरकार को बातचीत करना चाहिए। भारत सरकार बात नहीं कर रही है, ये बहुत ही गलत है। बातचीत से ही रास्ता खुलेगा। मैं कहता हूँ कि आप बातचीत करिए, किसी को भेजिए, आप अपने किसी नुमाइंदों को भेजिए। एक बात बताइए, ये जो सरकार है, क्या सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा? क्योंकि सरकार की तरफ, मतलब कि मैं रूलिंग पार्टी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की तरफ से कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर, इवन मतलब जो अकाउंटेबिलिटी लेने वाला है, कोई भी एक व्यक्ति नहीं आया इन बच्चों के बारे में या फिर जो स्टेज पर बैठे लोगों को सुनने के लिए। जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनको इंटरनेशनल बोल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कॉकरोचों को इंटरनेशनल बोल रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये सरकार मतलब सुनना ही नहीं चाहती है, बच्चों की बात सुनना ही नहीं चाहती है, मतलब लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती है। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती है। आप देखो रामपुर के अंदर वहाँ की अथॉरिटी ने अलीगढ़ में नहीं, मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को ढाने का आदेश दे रही है। बताओ आप लास्ट टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी बनाया है? आप बताओ, शिक्षा के मंदिर को ढाने का आदेश दे रहे हैं आप। कल आप यहीं रुकने वाले हैं? हाँ, रुकने वाले हैं, बिल्कुल रुकने वाले हैं। कल के लिए तैयारी है? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं।